बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आज एक ऐसे मौजू पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आमाल जो हैं वो खालिस होने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होने चाहिए। लेकिन इसमें मिलावट देखने को मिल रही है। ना जाने कौन अफराद हैं, नामालूम अफराद हैं, जो तरह तरह की चीज़ें हमारे दरमियान लेकर आ रहे हैं, व्हाट्सअप पे लेकर आ रहे हैं, और लोग उसे फॉरवर्ड तेज़ी के साथ करते हैं कि ये अमाल करो, ये करो, वो करो। तो हर जगह पे मिलावट तो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जो हमारे अमाल हैं, नेक काम है, उसमें भी मिलावट देखने को मिल रही है। तो मिलावट किस हद तक सही है और किया जा सकता है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा दीन है, हमारा अक़ीदा है। और इस पर अगर हम अमल करते हैं तो हम ये सोच कर करते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँचा है दीन, तो वो खालिस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इस मौजू पर बात करने के लिए एक बार फिर से चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब किबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना वक्त ज़ाय किए कुछ अहम मौज़ूआत लेकर आपके सामने हाजिर हूँ सवाल के साथ। तो चाहता हूँ, क्योंकि ये दीन से जुड़ा हुआ है और दीन के साथ हम लोग देख रहे हैं कि अब मिलावट हो रही है, तो एक फॉरवर्डेड मैसेज है, उससे इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ। 1 मिनट लगेगा, मैं शायद पढ़ने हैं। एक आमाल है, आमाल ऑफ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। इसमें ये दिया हुआ है कि ये आमाल किसी भी हाजत के लिए किया जा सकता है, ख़ास करके 8 मुहर्रम को, चाहे वो शब में हो या दिन में हो। इसमें कुछ इन्होंने तरतीब बताई है कि 2 रकत सलवात पढ़ें और वसीला दें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की 2 नीयत। रकत नमाज पढ़ें। हाँ, 2 रकत सलात हाजत। अच्छा, हाँ, वसीला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, सलात हाजत। नमाज बाद तस्बीह बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फिर 34 बार अल्लाहु अकबर कहें, फिर 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 33 बार सुभान अल्लाह, जो तस्बीह का तरीका है। फिर एक टाइम आयतल कुर्सी, एक टाइम अल इखलास, फिर उसके बाद सूरे नास, सूरे फलक, सूरे काफरून, फिर 100 टाइम सलवात। इसके बाद जो दिया है वो बहुत मतलब बनाने वाले ने भी कुछ सोच के बनाए। अब कह रहे हैं कि 100 बार सलवात के बाद आप कुरान लें और उसको अपने सर पर रखें और कहें 125 बार ये पढ़ें। वो जो पढ़ रहा हूँ वो उस पर देखिएगा। हल कीजिए मुश्किल मेरा, हल कीजिए मुश्किल मेरी अब देर सितम है, हल कीजिए मुश्किल मेरी अब देर सितम है, अब्बास अली तुमको सकीना की कसम है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है अमाल। इसके बाद 100 टाइम सलवात पढ़े, सजदे में जाकर हाजत तलब करें, फिर ज़ियारत वारिसा पढ़ें, ज़ियारत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पढ़ें, 2 रकत सलवात ज़ियारत पढ़ें, मोहताज दुआ। इस तरह के फॉरवर्ड मैसेज हर साल माह मुहर्रम में होते हैं, ख़ास करके हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो अमाल है। ये अमाल कितना ऑथेंटिक है और इस तरह के अमाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, जिन्हें अमाल कहा जा रहा है, इसको सुन के तो मुझे लग रहा है कि क्या हिंदुस्तान में उर्दू स्पीकिंग में कोई नबी रसूल आ गए क्या। इसलिए कि जो हमारे अइम्मा ताहिरीन से जितने भी अमाल हम तक पहुँचे हैं और दुआएं पहुँची हैं और दीन पहुँचा है, वो तो सब अरबी में है। इसमें तो एक शेर भी है, जो अगर किसी उर्दू शेर पे आपने गौर किया? हाँ, किसी उर्दू स्पीकिंग के सामने रखा जाए तो फ़ौरन देख लेगा कि ये शेर किसी अनाड़ी ने तुकबंदी की है, ना इसमें तज़ीफ़ है, ना काफ़िया है, ना वज़न है, और उसकी ज़बान किसी ऐसी की है जिसको ठीक से उर्दू भी नहीं आती। मुझे बहुत ताज्जुब है कि अगर किसी बेईमान ने इस तरह की चीज़ें गढ़ी हैं और उसने गढ़ भी दी हैं, तो ये फारवर्ड हो रहा है और मोमिनीन एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। ये हैरत करने की बात है, हैरत ज़दा। कितना शऊर तो हमारे अंदर होना चाहिए कम से कम। और सब जैसे लिखा है, धोखा देने वाली तरकीबें हैं, इतनी बार सूरा पढ़ो, ये करो, वो करो, वो सब धोखा देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो ये लिखा हुआ है कि सर पे कुरान रख के शब कदर के अमाल से वो कंसेप्ट चुराया, और उसके बाद हज़रत अब्बास से बात करने के लिए इतना जाहिल है ये अमल गढ़ने वाला कि 2 कलमे अरबी में नहीं गढ़ सका कि दुआ या वसीला जो बनाना था अब्बास, तो अरबी में 2 कलमे लिख देता। बेचारे ने उस शेर लिखे। हो सकता है किसी शायर से पैसे भी लिए हों कि तुम्हारे इस शेर को मैं अपने अमाल में डालूंगा, पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा। तो ये किसी जाहिल नेमुल्ला का काम है। जो मुझे हैरत उस पर भी है, कोई कितना जिसने भी बनाया है, कितनी हिम्मत है उसमें कि वो इस तरह की चीज़ें गढ़ रहा है, और कितनी
उसको भरोसा है कि हमारी कौम इतनी ना समझेगी, इसको फैला देगी। ऐसा कोई अमाल मौजूद नहीं है अपने पास। भाई ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी। ये उर्दू के शेर वाले अमाल। भाई अमाल हमारे यहाँ कौन से मोतबर हैं? अब तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ में कुछ असर रखा है, चाहे वो मादी चीज़ें हों, जैसे दवाओं का असर है, घास फूस है, सब्जी फल है, उसी तरह से उसके जो आयात हैं, जो कलिमात हैं, अस्मा इलाही हैं, उन सब में असर है। लेकिन उनके असर को अल्लाह जानता है, या अल्लाह ने जिनको इल्म दिया, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, वो जानते हैं। तो अब कौन से कलिमात पढ़ने से, अल्लाह के नाम लेने से, या कुरान की आयतें पढ़ने से, या तस्बीहात पढ़ने से, या दुआओं के कलिमात पढ़ने से कौन से नताइज बरामद होंगे, ये हम आप तो जानते नहीं हैं, हमको तो इल्म इसको मिला नहीं है जी। तो जो किसी काम के लिए अमल बताया जाएगा वो वही बता सकता है जिसके पास अल्लाह के पास से इल्म आया हो, बेशक। कि ये सूरा पढ़ो तो इसके ये असरात हैं, और ये इस तरह से इतनी बार ईमान, जैसे मासूमीन से रवायात में आया है कि बस ये आयतें पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो, ये नमाज़ पढ़ो, ये दुआ करो, उसी की नकल की गई है। जी बिल्कुल, कॉम्बिनेशन बनाया गया है, हाँ। माजून बनाया गया है। लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ही सिर्फ आमाल साजी कर सकते हैं, यानी वो हमें बता सकते हैं कि इस शब में करो, इसका नतीजा इस शब में करो। गैर मासूम के पास तो इल्म ही नहीं है। तो अगर हम चंद अच्छी चीज़ें बैठ के, बिल्कुल ये वैसे है कि जैसे कोई नुस्खा लिख दे और हकीम का, और उसे पता ही ना हो कि एक इस दवा में क्या असर है, और मरीज़ उससे ज़्यादा जाहिल हो, ले जाके उस नुस्खे को इस्तेमाल करे। ये सूरत वो है, किसी को हक नहीं है अमाल साजी का, अल्लाह के तरफ से जिसे इल्म मिला है, यानी हमारे अइम्मा और हमारे पैगंबर, इसके अलावा कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकता कि फ़लाँ आयत पढ़ो तो ये असर होगा, और फ़लाँ जुमला को ये, और ये नमाज़ पढ़ो तो ये होगा। उधर से कुछ मिला है तो ला के बता दो, बस ये हो सकता है। अपनी तरफ से कोई अमाल साजी और कम्बिनेशन का तरीका नहीं है, तो गढ़ा हुआ है। नहीं, इसमें एक दिक्कत क्या होती है, हराम है इसका पढ़ना। अच्छा। इसलिए कि ये मजहब में दाखिल किया जा रहा, अच्छा। और इसे मजहब का हिस्सा बना के पेश किया जा रहा है, जबकि ये मजहब की चीज़ नहीं है। इसी को बिदअत कहते हैं। अच्छा। और ये हराम है, ये हराम है, हराम। और इसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस तरह भैया रेफरेंस मैं मांगूंगा नहीं, जब उसने उर्दू के शेर लिखे हैं तो मुझे तसव्वुर ही नहीं है कि किसी इमाम से क्योंकि लोग क्या होता है, व्हाट्सएप पे जब जाता है तो लोग रैशनल, मतलब ऐसा दिमाग से सोचते कम है, और ये होता है कि अगर पढ़ भी लेंगे ये चीज़ों को तो कोई हर्ज थोड़ी ना, अच्छी चीज़ तो नहीं, हर्ज क्यों नहीं है। अगर आप उसे मजहब का हिस्सा समझ पढ़ेंगे तो आप गुनहगार हो रहे हैं, बिदअत है। अच्छा, ईजाद है, क्योंकि बिदअत है। इसमें जो अल्लाहु अकबर लिखा है, फिर अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बातें लिखी हैं, लेकिन अच्छी बातें जुज़, मैं वही तो मैं बता, बिदअत किसको कहते हैं? अच्छा काम जो मजहब के नाम पे किया जाए मगर मजहब ने ना बताया हो, उसी तो कहते हैं। मैं कोई भी चीज़ मजहब में शुरू कर दूं ये समझ के कि रसूलुल्लाह ने बताया, इमाम बताया, और उन्होंने न बताया हो, तो इसी को बिदअत कहते हैं। मैं रात में नमाज़ पढ़ूं, मुस्तहब नमाज रमज़ान की, खड़ा हो जाऊँ जमात से पढ़ने के लिए, क्या हरज है? नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्या हरज है? जमात से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया, नहीं पढ़ सकता मैं। नवाफिल की नमाज जमात से पढ़ सकता हूँ मैं? क्या नहीं पढ़ सकते। मगरिब की नवाफिल मौलाना साहब के पीछे मैं भी जमात से पढ़ लूँ, वो भी पढ़ रहे, जमात नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? इसलिए मजहब ने नहीं बताया, मैं उसे ईजाद नहीं कर सकता। तो ये जो कॉम्बिनेशन आजकल बनाए जा रहे हैं, माजून, इतना ये पढ़ो, इतना वो पढ़ो, इतना ये पढ़ो, ये सब बिदअत है और दीन में तहरीफ है, और बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह कबीरा है। और इससे हमको, समाज को बचाना चाहिए, और पता चलाना चाहिए कि साजिशें कौन कर रहे हैं। आजकल इसराइल वाले बैठे हुए रोज़ाना ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करके माशरे में डाल रहे हैं। हो सकता है कोई, मुझे लगता है कि जो सबसे पहले जिस मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया होगा या रिसीव किया होगा उस तक पहुंचना, कैसे पहुंचा जाए, हाँ, उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास आया होगा, फॉरवर्ड किया होगा, सोच समझ के समझे, और इस पैगाम को उन तक पहुंचाए कि भाई इस तरह की चीज़ें आप दाखिल ना करें, ये सब गलत है, ये इसराइल का काम है। जी, एक सोची समझी साजिश है हमारे ईमान को ख़राब करने की। मौलाना साहब, एक और मसला ऐसा ही है कि एक खातून गई हुई थी किसी प्रोग्राम में, जब उन्हें एक हदिया दिया गया, ठीक है, डिनर सेट। अब जब वो खुशी खुशी, अब डिनर सेट किसी को अगर मिलेगा, घर आएगा तो बहुत खुश होगा। अब डिनर सेट उन्होंने खोला घर पे, तो उसमें से एक पर्ची निकली, उसमें लिखा हुआ था कि आप 14 बार दुआए कुमैल पढ़ें और इनके मरहूम को आप हदिया कर दें, जिन्होंने वो दिया था हदिये में। ये बताइए कि ये तरीका सही है
14 बार दुआए कुमैल पढ़ाने का कि आप किसी को गिफ्ट दें और अंदर पर्ची रहे, क्योंकि अब ये खातून कंफ्यूज है कि अगर जो उन्हें दी गई थी चीज़ वो डिनर सेट, वो किस उन्वान से दिया गया था? मतलब तबर्रुक के तौर पर या कोई प्रोग्राम था उसमें? नहीं, एक ये तरीका बताया गया महफिल में, किसी प्रोग्राम में आप बांटेंगे। पूछ रहा हूँ जी कि नहीं, एक होता है जो हमारे यहाँ रिवाज है कि महफिल हो रही है, मजलिस हो रही है, उसमें बतौर तबर्रुक की चीज़ें दी जाने लगी हैं। जी और एक ये है कि हमने कोई पार्टी की खाने पे यूं ही बुलाया और उनको दिया, तो एक जगह वो बनेगी, एक कैफियत होगी उसका तबर्रुक बनना, एक होगा हदिया बनना, गिफ्ट बनना। तो किस उन्वान से तबर्रुक वगैरह जैसे जो जश्न के प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, वहाँ पे तो आप जो जश्न महफिल या मजलिस में तबर्रुक के उन्वान पे बढ़ता है, उसमें सारे लेने वालों को ये तवक्को होती है कि ये हम यहाँ आए हैं, हमें मिला है, इसके पाने के लिए इसे मैं अपना मिल्कियत बनाऊं, इसके लिए कोई शर्त अलग से मेज़बान की तरफ से नहीं रखी गई। तबर्रुक में कोई शर्त नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर ये समझ के वो ले रहा है तो फिर इस तरह की शर्त लगाना कतन किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। और अगर गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट पे शर्त लगाता है कि गिफ्ट तुम्हारी है मगर तुम एक सूरह फातिहा, जैसे किताबों में लिखा होता है, इल्तिमास सूरह फातिहा यानी किताब आपको हदिया है, एक सूरह फातिहा हमारे बुजुर्गों के लिए पढ़ दी है। तो अब अगर मैं वो किताब एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे उस फरीजे को अंजाम देना चाहिए, और वरना मैं रद्द कर दूं कि नहीं भाई मैं ये नहीं करूँगा, आप अपना वापस दीजिए तोहफा। अलबत्ता इस तरह की चीज़ें रोज़ नहीं करना, बहुत ईजादात हो रही हैं, उनको मैं फ़िक़ही अहकाम तो उनके लिए नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये सब चीज़ें नामुनासिब हैं और ये चालाकी भरा बर्ताव जो है मज़हब उसे पसंद नहीं करता कि हमने यहाँ से तो ऐसे दिया जैसे आपका हो गया। हाँ। अब वहाँ पहुँचे तो खोला तो पता चला इसमें एक शर्त लगी हुई है। हाँ। अब वो शर्त कभी ऐसी भी हो सकती है जो मैं न पूरी कर सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अरबी पढ़ना नहीं आती, हैं बहुत से लोग ऐसे कि जिनको बेचारों को अब नहीं पढ़ाया गया था, उनके बचपन में जी कोताही की थी, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, उन्हें दुआ कुमैल कहाँ से पढ़ेंगे, नहीं आती पढ़ना। अब उनको मिल गया, उसमें लिखा दुआ कुमैल पढ़िए, बेचारा क्या करे, उसको पढ़ना नहीं आती। जी। तो ये सब चालाकियाँ हैं जो मजहब के कामों में चालाकी नहीं की जाती। ये चालाकियाँ मुनासिब नहीं। जैसे एक ज़माने में चल रहा था, पर्ची बंटती थी जी कि ये फलां ने ख्वाब देखा, ये हुआ और पर्ची बांटो, और अगर नहीं बांटोगे तो मैं घर में आग लग जाएगी, बांटोगे तो लॉटरी निकल आएगी। तो अब वो जो लोग पर्ची लेने डरने लगे थे, तो अब चालाकी, अब ये मजहब जो काम सही काम है उसका तरीका भी सही होना चाहिए। लोगों ने किया कि कहा कि ये नज़र है ले लीजिए, और जिस कागज़ में वो नज़र बांध के दी, जब उसने नज़र की बर्फी डली हटाई, देखा वो पर्ची नीचे निकली हुई। अब ये 40 को पहुँचा है। तो धोखा दे के चालाकियाँ करके मजहब का काम थोड़ी किया जाता है। ये सब नासमझी है, अल्लाह की मारिफत नहीं, दीन की मारिफत नहीं, दीन की इस तरह कोई सवाब तक नहीं पहुँचेगा आदमी। अच्छा, आज कमाल है भाई। नहीं मतलब ऐसी चीज़ें हो रहे हैं। और एक और चीज़ आपको हैरानी होगी कि मैसेज का तो कई बार सवाल किया जा चुका है, लेकिन एक चीज़ है कि 40 लोगों को जमा करो, 40 दिन 40 बार इस दुआ को पढ़ो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब किसी को आप बुला भी रहे हो और इतना टाइम भी ले रहे हो, आप उसके बाद 40 बार उससे दुआ भी पढ़वा रहे हो, लोगों का यकीन माने दिल नहीं होता है कि भाई हमें क्यों बुला रहे हैं। अब दुआ के नाम पे लोग चले जाते हैं। अजीज, मसला वही है कि जितना कुछ हम कर रहे हैं ये अपनी ईजाद से कर रहे हैं या कहीं मजहब में बताया गया है। कहीं मेरी याददाश्त में कहीं किसी जगह ये नहीं है कि इतने लोग जमा हो और गिनती मुअय्यन की हो मजहब में। सिर्फ नमाज जुमा और नमाज जमात में, कि नमाज जमात में कम से कम 2 लोग हों, एक इमाम होगा और एक मामूम होगा, और नमाज जुमा में 5 लोग होंगे। बाकी मेरी याददाश्त में कहीं है ही नहीं है कि 40 लोग जमा होकर पढ़ें, कि 70 लोग पढ़ें। तो ये जितने इस तरह के 40 लोग और 70 लोग और 10 लोग और 7 लोग वाले अमाल आते हैं, ये इनकी पहचान है कि इंसान के गढ़े हुए, मासूमीन के बताए हुए नहीं है। जो हमें अमाल मिले, हमें पहले देखना चाहिए कि नुस्खा लिखा किसने है। अगर इमाम का लिखा है तो ठीक, अगर किसी दूसरे जाहिल का लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या, उसे कैसे पता, क्या उसके पास वही आई है कि ये अमल करोगे तो नतीजा निकलेगा, उसने कहाँ से जाना। तो मेरा जैसा एक आदमी है जो अल्लाह से उसका वही के जरिए जरिए राबता नहीं है, मासूम नहीं है, वो कैसे जाना उसने कि इस तरह अमल करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा। ये सब इसराइल का काम है, और इसराइल के झांसे में आके हमारे कुछ सादा लोग, मोमिनीन मोमिनात और ख़ास करके ख़वातीन ये बहुत कर रही, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि दुश्मन हमको इन कामों में लगा के दीन से दूर करना चाहता है। एक असली ड्यूटी से हटाना चाहता है एक, और दूसरी है कि जब बार बार आपको पास से जाएगा ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, आप 10 बार करेंगे
तो आपको फिर मजहब जब नहीं होगा तो आपका मजहब से एतमाद उठेगा। बिल्कुल। यार ये सब करते हैं, हम कुछ नहीं पाते, मजहब वजहब कुछ नहीं है। ये साजिशें हैं जिससे हमें होशियार रहना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज के सामने लाके पहचानवा देना चाहिए ताकि लोग उनसे धोखा न करें। मतलब ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि नेक काम में भी मिलावट हो रही है। पहले ऐसा होता था कि नेक ही कर दरिया में डाल, पर अब ऐसा है कि अगर हम नेक काम कर रहे हैं तो हमारा बताना एक फरीज़ा हम समझते हैं। लोगों को हम बताएंगे, चाहे पकड़ पकड़ कर बताएं, चाहे हम सोशल मीडिया के ज़रिए बताएं। तो नेक काम में मिलावट, कभी दिखावा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जैसे खालिस कैसे कर सकते हैं हम इसको? अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे तो मिलावट की बात नहीं थी, अभी तो नकली माल तैयार करने की बात थी। वहाँ मिलावट कहाँ, तो पूरा माल ही नकली है। जी। अब ये मिलावट की बात आप कर रहे हैं, यानी रियाकारी। इससे आपकी मुराद दिखावा जी। या रियाकारी की दुनिया इस वक्त हमेशा से बीमारी थी और यह वो ख़तरनाक बीमारी है कि जिसके बारे में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़िक्रमंद थे। बस ऐसी समाज के सामने कुछ ऐसी मुश्किलात आने वाली हैं थी, मासूमीन जानते थे कि जैसे एक औलाद के बारे में लोग होते हैं, हम लोग फ़िक्रमंद होते हैं कि और सब ठीक है, मगर ये जो इसकी दोस्ती है ठीक नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है। तो हम और सब मुतमईन पर इस दोस्ती से परेशान है। तो वैसे ही हमारे इम्मा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ परेशानियाँ समाज को पेश आने वाली हैं और इंसानों को जो इतनी ख़तरनाक हैं कि उनके लिए परेशान थे। मसलन बीमारी होती है, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया, लेकिन अभी हम परेशान हैं, खुदा न करे कोरोना ना हो जाए जी, डेंगू ना हो जाए। तो वही कैफियत तकरीबन मसलन जो अभी मैंने किसी एपिसोड में बात की थी कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि इन्ना अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम इत्तिबाउल हवा तूलुल अमल, मैं जो तुम्हारे बारे में जिन चीज़ों से खौफज़दा हूँ कि तुम्हें ये नुकसान पहुँचाएंगी और तुम बिगड़ जाओगे, उनमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ों से डरता हूँ, एक ख्वाहिशात की पैरवी, एक लंबी उम्मीदें। उसी तरह से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्ना अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र, मुझे तुम्हारे बारे में डर है, वो सबसे बड़ा डर है कि तुम छोटे शिर्क के शिकार ना हो जाओ। अच्छा, तो लोगों ने पूछा छोटा शिर्क क्या है? तो फरमाया कि छोटा शिर्क दिखावा और रियाकारी है। दिखावा करना और रियाकारी करना, और ये इंसान के वजूद में इतने चुपके से आता है कि जैसे कहीं रात के सन्नाटे और तारीकी में किसी चट्टान के नीचे चींटी चल रही हो तो उसका पता नहीं चलता, वैसे ही आदमी के अंदर शिर्क इस तरह आता है। लिहाजा इससे होशियार रहो। और शिर्क का मतलब ये सारे अमाल ज़ाया। तो ये दिखावे की बीमारी है, ये हम इंसानों की पुरानी बीमारी है और मासूमीन ने इसको बहुत मुतवज्जे किया है और उन्होंने बार बार टोका है कि तुम्हारे अमल की कीमत इसी से तय होगी कि अल्लाह के लिए तुम कर रहे हो या बंदों के लिए। अगर दोनों के लिए हो रहा है कि हज भी कर रहे हैं, ज़ियारत भी कर रहे हैं और सेल्फी भी इधर जा रही है, तो उसका हश्र जो है यही है कि बस वो तारीफ़ ही मिलेगी, लोग ही जानेंगे, अल्लाह से कुछ नहीं मिलेगा। मैं बारह रवायत पढ़ता रहता हूँ कि एक आदमी एक नेकी करता है तो अल्लाह कहता है इसके नाम अमल में 10 अजर लिख दो। फिर वो कहीं जाके बताता है तो होता है हुक्म कि अब इसके 3 अमल नेकियां, 3 जजाएं कर दो, घटा दो, वैल्यू डाउन। फिर दोबारा बताता है तो 1 रह जाती है नेकी, और जब वो तीसरी मरतबा अपनी नेकी का जिक्र कहीं करता है तो अल्लाह कहता है इसके नाम अमल से अजर हटा दो, इसने मेरे लिए किया ही नहीं, इसको मुझसे कुछ लेना ही नहीं है। तो फ़ोटो भेज कर लोगों से वाह लेना चाहता है, वो ले रहा है, तो मुझसे इसे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे चाहता ही नहीं। दूसरी हदीस में सुना देना चाहता हूँ, इस वक्त बहुत मिलावट जो बकौल आपके, यानी शिर्क असगर, यानी रिया, यानी दिखावा, यानी नाम की फिक्र। दूसरी यह है कि अल्लाह का इरशाद हदीस कुदसी में कि बहुत अच्छा पार्टनर हूँ मैं। पार्टनर होने का मतलब, जब तुम मेरे लिए भी कुछ करते हो और लोगों को भी पार्टनर शरीक बनाते हो, दुआए कुमैन पढ़ रहे हो अल्लाह के बारगाह में, लेकिन उसके साथ लोगों को सुना के अपनी काबिलियत और बहुत अच्छा पढ़ता हूँ वाह लेने के लिए पढ़ रहे हो, मजलिस पढ़ रहे हो, नवा पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मैं बड़ा अच्छा पार्टनर हूँ। जो तुम मेरा हिस्सा रखते हो मैं वो भी नहीं लेता, वो भी तुम्ही को दे देता हूँ, ले जाओ, मुझे चाहिए नहीं। ये फैक्ट है, रिवायत है। अच्छा, रिवायत है। अगर मैंने रियाकारी की तो अल्लाह कहता है तुमने मेरा हिस्सा भी रखा है और लोगों के दिखावे भी कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं, मुझे चाहिए नहीं, ले जाओ सब तुम्हारा। ऐसी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है। अल्लाह को रियाकारी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी अमल हो। उसने कहा हम हर गुनाह को बख्श देंगे, शिर्क को नहीं बख्शेंगे। शिर्क चाहे अल्लाह 2 खुदा माने जाए, चाहे अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया जाए। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे भी काम है जो बिना दिखाए होते नहीं है, तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें? मजहब ने दोनों तरह की नेकियां रखी हैं, कुछ वो छुपा के करना है, कुछ वो है जो
खुल के सामने आके वो करना, कौन-कौन सी वो भी? खुल के सामने आने करने के लिए नेकियां वो रखी गई हैं जिनको देख के दूसरों में जज्बा पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल मसलन सदक़े के लिए कुरान मजीद में है कि चाहे खुल के दो चाहे छुपा के दो। ताकीद बहुत ज़्यादा की गई है छुपा के दो, इतना कि एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। लेकिन खुलेआम सदका देने यानी खैरात करने को भी हुक्म दिया गया है कि वो भी अच्छा है, वो इसलिए कि दूसरे देखें तो ये वो भी करें, माहौल बने। पर यहाँ पे कंट्रोल मसलन करना नमाज जमात में हम आके पढ़ते हैं, बहुत सवाब उसका, इसलिए कि हम पढ़ेंगे तो एक माहौल बनेगा, दूसरा तीसरा चौथा आएगा। हम एक अच्छा काम लोगों के सामने आगे करेंगे तो दूसरे इस माहौल में शामिल होंगे, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ सामने लाके करने का हुक्म दिया गया। और नमाज में भी दो किस्में की गई, जमात नमाज फ़रीज़ा को मस्जिद में पढ़ो लोगों के सामने, नमाज फ़रीज़ा को जमात में पढ़ो लोगों के साथ, लेकिन नमाज शब घर में पढ़ो जी। ये बस ये बिल्कुल अल्लाह यहाँ कोई ना हो, वहाँ लोग हों ताकि वो देख के एक माहौल बने और लोग उसमें शामिल हों। ओके मौलाना साहब, आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इबादतें हम लोग कर रहे हैं, मोबाइल हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे सफ़ेद कपड़े पे कोई कलर चढ़ा दिया जाए तो उसका रंग फ़ौरन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम इतनी सारी इबादत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर जो तब्दीली आनी चाहिए या इबादत का रंग चढ़ना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। इसको कैसे मतलब हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल? जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी है जी हम लोग ज़िंदगी भर अमाल खैर कुछ ना कुछ करते ही हैं। जी एक इबादत का मतलब नमाज रोज़ा ही नहीं, बहुत अच्छे काम बहुत से करते हैं और उन तमाम अमाल खैर में अल्लाह ने उसके असरात रखे हैं, आखिरत में जज़ा के अलावा दुनिया के असरात रखे हैं, दुनिया में भी दिखेंगे। नहीं मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मसलन सिले रहम का दुनियावी असर यह है कि उम्र लंबी होती है, मसलन ज़कात का दुनियावी असर यह है कि माल बढ़ता है, सदक़े का दुनियावी असर यह है कि उससे रोज़ी में इजाफ़ा होता, बरकत होती है, सेहत आती है। उन सब को छोड़िए, कुरान मजीद में नमाज का दुनियावी असर भी बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज खुल्लम खुल्ला बदकारी और बुराइयों से और छुपे हुए गुनाहों से भी बचाती है। तो अगर हम सब नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारी गुनाह का पावर घटता नहीं है जी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नमाज अपना काम नहीं कर रही। तो नमाज में तो अल्लाह ने असर रखा है, तो वो तो अपना काम करेगी, मगर मेरी नमाज काम नहीं कर रही। इसका मतलब कि जिन अमाल को हम अंजाम देते हैं वो अपना असर तब पैदा करेंगे जब अल्लाह कबूल करे। अच्छा जैसे हों कि अल्लाह उन्हें कबूल करे तभी तो असर पैदा होगा। जी बिल्कुल। मेरे पढ़ लेने से तो असर आ नहीं जाएगा। जज़ा भी तब मिलेगी जब अल्लाह कबूल करेगा, दुनिया में नतीजा भी तब देगा जब अल्लाह कबूल करेगा। तो अगर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये अमाल और वो अमाल वो सब, और नतीजा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन अमाल में वो क्वालिटी नहीं आई है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। कबूल हुए होते तो अपना नतीजा देते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना मौलाना साहब के अगर यहाँ पे कबूल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे होगा, ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ वहाँ की बात नहीं हो रही, मिल जाएगा। नहीं यहाँ वहाँ की बात नहीं। हाँ, जब फॉर एग्जाम्पल नमाज है, अभी हमें पता नहीं कि नमाज हमारी कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, अल्लाह ताला कर रहा है कि नहीं, पर ये हम लोगों को यकीन है कि नमाज पढ़ने का सवाब हमको मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा। नहीं, क्यों यकीन है? हाँ नमाज के एक वो हदूद हैं जिनकी वजह से हम मुजरिम न रह जाएं, कि जैसी भी है जो अल्लाह ने बताई हम पढ़ रहे हैं, कम से कम पढ़ रहे हैं तो बेनमाजी होने का जुर्म हमने नहीं किया, तो न पढ़ने के गुनहगार नहीं हुए। लेकिन अब पढ़ने में उसके असरात पैदा होंगे और वो जज़ा, भाई एक ही अमल की जज़ा मौला अली की एक ज़रबत पूरे सकलैन की इबादतों से ऊंची थी। एक ही वही तलवार चली, अली ने बहुत तलवार चलाई, मगर वो ज़रबत एक, तो एक ही अमल की, एक ही इंसान के अमल की अलग अलग कीमतें लगती हैं। रिवायात में है कि कभी तुम नमाज़ पढ़ते हो तो खाली तुम्हारा एक रुकू वहाँ जाता है, उसी वक्त अल्लाह के लिए था और कुछ नहीं था। तो ये यकीन कर लेना कि हम वहाँ ज़रूर पाएंगे। इसमें इतना बढ़ाना ज़रूरी है कि अगर कबूल होने लायक है तो वहाँ पाएंगे। और ये इतना बड़ा मसला है कि नमाज के बाद दुआ बताई गई है कि परवरदिगार ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो इसलिए कि मुझे तो है लायक इबादत, इसलिए इबादत कर रहा हूँ। अब उसके बाद बंदा कहता है इनकाना फ़ीहा खलल नक्सुम मिन रुकूहा और सुजूदिहा फला तुआखिज़नी, इसकी नमाज के रुकू सज्दे में अगर कुछ कमी रह गई हो तो इस पर मुझे सज़ा न देना। तो मैं आया तो सवाब कमाने, वहाँ हो सकता है ऐसी पढ़ूँ कि सज़ा मिल जाए। वो तफ़द्दल अलैया बिल कबूल गुफ़रान, मेरी कोताही के बावजूद मेरे ऊपर ये फ़ज़ल फरमा
कि मेरी नमाज को कबूल कर ले। तो अमाल अंजाम देना काफ़ी नहीं है, अमाल का कबूल होना सबसे बड़ी शर्त है। जब कबूल होंगे तो अजर आखिरत का भी सबब बनेंगे और सब सारे दुनिया भी पैदा होंगे। और कबूल होने की शराइत में लिल्लाहियत एक अहम चीज़ है, खुलूस नियत, और दूसरी अहम चीज़ है तकवा। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ उनसे कबूल करेगा जिनके अंदर तकवा हो, यानी जो अल्लाह के अजाब से डरते हों, जिन्हें ख्याल रहता हो कि मुझे ये गुनाह न करूँ सज़ा मिलेगी, ये वाजिब न छोड़ूँ सज़ा मिलेगी, इतने होंगे तो उनकी नेकियां कबूल होंगी। और अगर वाजिबात छोड़ने में लापरवाह हैं तो फिर नेकियां कबूल होने वाली नहीं हैं। ओके, हराम करते जा रहे जी। हैं और लापरवाह गालियाँ भी बक रहे हैं, साजिश भी कर रहे हैं, मोमिन की तौहीन भी कर रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, और नमाज़ पढ़ने कहाँ कबूल होगी? तकवा आपके पास रहा नहीं। अच्छा, पहले तकवा पैदा कीजिए, तब अमाल कबूल होंगे। जब अमाल कबूल होंगे तब नतीजे देंगे। जी। तो ये समझना शायद नाज़रीन थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा है कि कौन से कबूल हो रहे हैं, कौन से नहीं कबूल हो रहे हैं, या क्या मतलब हम सरहद के अंदर नहीं हो रहे हैं हम नहीं तय कर सकते। वही हमेशा डिफिकल्ट अल्लाह है। से उम्मीद लगाना है कि कबूल करे, दुआ करना है और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना है और कभी मायूस नहीं होना है। और मौला अली का इरशाद है कि तुम जो चाहोगे वैसा ना होगा, लेकिन जैसा कर सको करो, तो जैसा चाहते हो वहाँ तक पहुँच जाओगे। उसमें कई चीज़ें हैं। ऐसा मुखलिस ढूंढो, दोस्त ढूंढोगे जिसके यहाँ कोई तुम्हारी दोस्ती के पीछे कोई गरज छुपी ना हो, ना मिलेगा। मगर जो बेहतर बेहतर मिले, ढूंढते रहो, एक दिन तुम्हें ऐसा दोस्त भी मिलेगा जिसकी दोस्ती में कोई गरज छुपी ना होगी। उसी में ये भी है इरशाद कि तुम ऐसी इबादत चाहो जिसमें कोई कमी ना हो, लेकिन ना कर पाओगे, मगर छोड़ न देना, करते रहो, आखिर एक दिन वो इबादत भी तुमसे हो जाएगी जो अल्लाह की बारगाह में लायक कबूल हो। तो आदमी को लगे रहना चाहिए। हाँ, कभी हार नहीं माने। मश्क और दोहराने ही से क्वालिटी आती है। हाँ, लिहाजा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक दिन अल्लाह की बारगाह में कबूल। नहीं, अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि सर टकराते रहोगे कोई फायदा नहीं है। गलत कहते हैं। हाँ, तो मतलब हम लोग को करते रहना चाहिए। सर इस टकराने का फायदा यह है कि हम बागी नहीं है। वक्त नहीं होगा आपके पास। जल्दी से मैं सुना दूं कि कालिम नाम मुझे बड़े आलिम का है। उन्होंने वजू करने बैठे थे और एक उधर का कोई उनका जानकार आदमी निकला और जितनी देर में वजू नहीं कर सके उतनी देर में नमाज पढ़ के निकल पड़ा। तो उन्होंने कहा तुम गए क्यों गए? नमाज पढ़? कहाँ पढ़ ली? कहाँ पढ़ ली? इतनी जल्दी पढ़ ली? तो कहने लगा मैं यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आया था, मैं यहाँ अल्लाह को बताने आया था कि मैं उसका बागी नहीं हूँ। अच्छा कम से कम हाजिरी लगा दी ना मैंने जी, जैसी सही हाजिरी लगा दी, तो कम से कम प्रेजेंट रहा हूँ। सद्दा। हाँ वही कह रहे टक्कर मारते रहो, टक्कर मार के कम से कम हम ये तो बता रहे हैं कि हम बागी नहीं हैं। और जब हम बागी नहीं तो एक दिन यही टक्कर किसी दिन नमाज से बदल जाएगी और यही नमाज इंशाल्लाह कबूलियत तक पहुंच जाएगी। ये तो आपने पॉजिटिव रिप्लाई दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हम लोग कहाँ से हमेशा नहीं, मतलब कि करते रहो, नहीं तो हम लोग यही सुनते हैं ना कि सर सजदे में और दिमाग दगाबाजी में है, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। बिल्ला ऐसी बातें मेरे ख्याल से नहीं होती। कम से कम ये तो कमबख्त उन कातिलों की बात करे जो मासूमीन के साथ आके जो सद्दा भी कर रहे थे, उन्होंने कत्ल भी कर रहे थे। मोमिन के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि आदमी का सर सद्दे में हो और वो उस वक्त कहीं किसी के खिलाफ साजिशें रच रहा हो। खुदा न करे कि तही गिर जाए आदमी। क्योंकि नमाज एक ऐसी जगह है वहाँ पे कुछ नमाज में खड़ा है तो वहाँ तो किसी खिलाफ तो नहीं सोचेगा जी। अगर सोच भी रहा है तो कुछ अपनी बनाने की सोचेगा, किसी के बिगाड़। लेकिन अगर खुदा न करे ये भी है तब भी कम से कम बागी तो न बनो भाई। आते रहो 5 वक्त। क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रही है तो भी हाजिरी तो लग रही है। चलिए, एक आदमी जो मुलाजिम है आके हाजिरी लगा दिन भर बैठा रहे, काम न करे तो बास डांटे फटकारेगा, सब कुछ करेगा। एक आदमी जो आता ही नहीं, तो दोनों में फर्क हुआ ना। उसने जॉब छोड़ दी, इसका मतलब तुम आ ही नहीं रहे हो तो तुम बंदे नहीं रहे, जाओ बागी। आदमी बागी न बने, सरकश न बने, दायरे से बाहर न चला जाए, दायरे के अंदर अपने को अब बंदगी से बाहर तो न करे। बंदगी से बाहर। वेरी ट्रू। मैं सब एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जहन में इस वक्त आ चुका है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर दीन बताने की ज़रूरत है, हम बताते हैं, लेकिन जब पीछे जाते हैं तो दीन का हमारा इस्तेमाल नहीं रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कि फॉर एग्जांपल हम मस्जिद के अंदर गए और नमाज़ पढ़ा, अब मस्जिद से बाहर आए तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो चप्पल थी उसके ऊपर 4-5 लोगों की और चप्पलें रखी हुई हैं, स्लीपर है, गंदगी हो गई हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक तरफ तो हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, दूसरी तरफ लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी स्लीपर हटा के अपनी स्लीपर एडजस्ट कर दे रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ के चले जा रहे हैं। तो ये सब का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि नहीं?
मैंने जो आपकी गुफ्तगू से नतीजा निकाला वो ये है कि एक अमल दीन के किसी एक हिस्से पर अमल करे और दूसरे से लापरवाह हो, ऐसा हाँ, सिंपल इंसान सवाल आपने बना दिया जी। एक काम कर रहा है और एक एक को खराब कर रहा है, मजलिस में आ रहा है और वहीं को चप्पलें कुचल रहा है, जी। मुसाफहा कर रहा है और वहीं धक्के मार रहा है, तबर्रुक ले रहा है और वहीं पैरों को कुचल रहा है। तो जाहिर है कि ये एक अंगा आदमी है और इसका ध्यान बैलेंस नहीं इसके यहाँ इस्लाम में। और जो आपने मिसाल दी है वो मिसाल इसकी है कि हमारे माशरे में जब दीनदारी की तरफ आते हैं तो जो अल्लाह से जुड़ी चीज़ें हैं उनको थोड़ी बहुत अहमियत देते हैं। हक़्क़ुल्लाह, नमाज़ पढ़ने आ जी गए जी या इम्मा से जुड़ा है, मजलिस में आ गए, एहतराम से बैठ गए। लेकिन जो हक़्क़ुन्नास से जुड़ा है लोगों के, उसमें हम बड़े लापरवाह हैं। चप्पलें कुचल के चले जाते हैं, चप्पलें उनकी खिसका के अपनी रख देते हैं। हाँ, हमारी सेफ रहे मतलब। इसलिए कि हमारी निगाह में उन दूसरे इंसानों की कोई कीमत नहीं है, बस कीमत है तो थोड़ी बहुत अल्लाह की है या इमाम की है, इसलिए उससे डर है। इनसे डर नहीं है इसलिए इनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मज़हब जितना अहमियत हुकूकुल्लाह को देता है उससे ज़्यादा अहमियत लोगों इंसानों के हुकूकुन्नास को देता है। और अल्लाह का हक़ अदा करके कबूल तभी होगा जब बंदों के हक़ का लिहाज करके अंजाम दिया जाए। मसलन नमाज मेरी तभी तो कबूल होगी जब मैं वज़ू उस पानी से करूँ जो किसी छीना ना हो, कपड़े वो पहनूँ जो मेरे अपने हों, छीने हुए ना हो। अगर मैं दूसरों के हुकूक को कुचल के आऊँगा तो अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। तो आदमी को सोचना चाहिए कि कुछ चप्पलें कुचल के अंदर जा रहे हो तो अल्लाह तो देख रहा है और वो कहेगा तुम इतने लापरवाह हो कि दूसरे बंदों का ख्याल नहीं करते, तो फिर मैं तुम्हारा ख्याल क्यों करूँ। लिहाजा हमें दीन के एक अंगा दीन हमारे पास है कि रुखा दीन है। कोई अल्लाह के हुक्म में लगा नमाज, रोज़ा, कुरान तिलावत, बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। कोई लगा हुआ है सोशल वर्क में, अस्पताल और कॉलेज और स्कूल 24 घंटे उसमें लगा और मस्जिद से गायब है। मज़हब ना इसे पसंद करता है ना उसे। मज़हब कहता है बैलेंस लेके चलो, अल्लाह ने किस ज़ात से जुड़ी जो वाजिबात वो भी अदा करो, जो मंदों और मखलूक से जुड़ी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी तवज्जो करो। चलिए, जाते जाते कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे कि मिलावट से परहेज कैसे करना है? बहुत डिफिकल्ट। मिलावट 2-3 जगह आप बोल चुके हैं। एक नकली माल, जी नकली माल को पहचानना हमारी ड्यूटी है। जैसे नकली सोना चांदी पहचानते वैसे आजकल जो ये किताबों में, किताबों में, जंतरियों में, अखबारों में, बाबाओं के यहाँ, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर जो नकली माल आ रहा है उसको हम पहचानें और उसको फेंक दें। जैसे नकली दवा फेंक देते हैं वैसी नकली दुआ भी फेंक दें। वो मुक़द्दस नहीं है, उसे ज़िंदगी में न लाएँ कि लिखा अच्छे नाम लिखे कर ही डालें। आप बेमसरफ़ बेसबब कोई दवा खाएंगे तो नुकसान करेगी, वैसे ये और फिर ये बिदत है और ये हराम है। जी उसके बाद जहाँ तक फिर आपने मिलावट का लफ्ज़ बोला है वो शिरक असगर यानी रियाकारी और दिखावे के लिए। रियाकारी और दिखावे के लिए अखलाक के उलमा ने पूरे पॉइंट्स हैं अखलाक में कि जिनका लिहाज किया जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम दिखावा ही चाहते हैं तो हम अगर किसी मजमे में कई सतह के लोग होते हैं और एक मामूली सा आदमी भी, एक मिनिस्टर भी आ गया है और हमारे पास दिखावे का जज्बा तारी है तो मिनिस्टर साहब को दिखाना चाहेंगे कि वो हर हाल में देख लें मैं तगड़ा मातम कर रहा हूँ। जी जी। तो फिर अगर यही मेयार है तो सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा वो है। दिखाना भी है तो उसी को दिखाना है और वो देखेगा तो दूसरों तक भी पहुँचाएगा। यकीन रखें वो ये कहता है कि तुम छुपा के करो, हम तुम्हारी नेकियां फैलाएंगे। अल्लाह पे एतमाद करे और ये लोगों को पसंद आएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा उससे, क्या मिलेगा उनसे? कुछ नहीं मिलना सिवाय वाहवाही, मतलब ऐसा वो वाह भी नहीं, हसद भी मिलेगा, तफरी भी मिलेगी, तौहीन भी मिलेगी, सब कुछ मिलता है। ज़्यादातर तो जलन और हसद मिलेगी। जी। अल्लाह की बारगाह में जा करेंगे तो अजर मिलेगा, जज़ा मिलेगा। बिल्कुल। मौसम बहुत बहुत शुक्रिया। खालिस हमारे अमल नहीं रहे ये प्रोग्राम का मकसद था, लेकिन अब कोशिश ये करेंगे कि अमल जो हम लोग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खालिस हों। कम हो लेकिन मुखलिसाना हो। कम हो लेकिन मुखलिसाना हो, यानी क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी होना चाहिए। नहीं, क्वांटिटी भी हो। अच्छा, मगर हो। असल में यार क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्वालिटी क्वालिटी तक आदमी पहुंचता क्वांटिटी ही के जरिए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मकसद सिर्फ इतना था इस मौजू पर बहस करने का कि हमारे जो अमल हैं वो प्योर हों, क्लियर हों, जैसा अल्लाह ताला चाहता है वैसा हम करें, किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। क्योंकि जब दूध में मिलावट होती है तो हम लोग पहचान जाते हैं, कहते हैं कि नहीं दूध में मिलावट है, तो हमें पसंद नहीं आता। ठीक उसी तरीके से हमारे अमल में भी मिलावट नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह
फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम हजरात से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।